वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर में आपका फिर से स्वागत है। आज दोस्तों क्या है, संडे, और संडे को हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे करंट अफेयर का। जिस तरह से हमारे ज़िंदगी के अंदर खाना पीना सब कुछ कंपलसरी है, हम बार बार रोजाना करते हैं, तो जिस तरह से करंट अफेयर का भी दोस्तों बार बार आप रिवीजन करोगे तब आपका करंट अफेयर है वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो आज हम वीकली टॉप 50 क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं, और इसके अंदर मैं दोस्तों आपको डिटेल से नहीं बताऊंगा, सीधा क्वेश्चन और आंसर करवाने वाला हूँ। डिटेल से आपको पढ़ने के लिए मॉर्निंग टाइम की जो करंट अफेयर क्लास आती है वो देखा करो, ठीक है। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को, और अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में बनाया गया नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? तो ये दोस्तों कौन सा है, वाड़ाखेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है सिरोही के अंदर। और कौन से नंबर का, राजस्थान का 20वां कंजर्वेशन रिजर्व है। ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो शाहबाद तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? ये राजस्थान का 17वां कंजर्वेशन रिजर्व है। बीड़ घास फूलिया खुर्द कंजर्वेशन जो भीलवाड़ा के अंदर है, ये राजस्थान का 18वां है। और बाघ दर्रा क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व है, ये कहाँ पर है दोस्तों, ये उदयपुर के अंदर है, और ये राजस्थान का 19वां है। तो ये टोटल 4 आपको याद रखने जो नवीनतम है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। और जो 16वां था वो कौन सा था, रणखारा था, जिसको हाल ही में 2000 मई के अंदर लगभग 2022 में बनाया गया था। तो इससे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपसे ये 4 अच्छे से याद कर लेना, पूछा जाएगा, ठीक है। और आपको चलो मैं याद करवाता हूँ, शाहबाद आप जानते हैं 12 के अंदर है, लेकिन बीड में देखो बी आ रहा है, इधर भीलवाड़ा आ रहा है, तो बीड कहाँ पर है, भीलवाड़ा के अंदर है। बाघ उदयपुर के अंदर। अरे आपको पता है, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो 1534 के अंदर दोस्तों जो कर्मावती थी उसकी सेना का नेतृत्व तो किसने किया था, बाघ सिंह ने किया था। तो उदयपुर की सेना का नेतृत्व तो किसने किया था, बाघ सिंह ने। तो बाघ दर्रा क्रोकोडाइल कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है। और वाड़ाखेड़ा कहाँ पर है, सिरोही के अंदर है। कहाँ पर है, वाड़ाखेड़ा सिरोही के अंदर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए राज्य सूचना आयुक्त तो किसे, एमएल लाठर को। जबकि डिब्बी गुप्ता कौन है, डिब्बी गुप्ता मुख्य सूचना आयुक्त है। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, डिब्बी गुप्ता है। लेकिन सूचना आयुक्त हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है, एमएल लाठर को नियुक्त किया गया है, जो ये राजस्थान के पहले डीजीपी भी रह चुके हैं। और जबकि प्रताप कृष्ण लोहरा जो राजस्थान के कौन है, लोकायुक्त है। और उमेश मिश्रा कौन है, राजस्थान पुलिस के महानिदेशक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन विभाग द्वारा 14 जनवरी को जयपुर में पतंग उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया, जल महल जयपुर के अंदर। अब देखिए आपको पता है पतंग भी दोस्तों क्या हो गया, कल परेशान हो गया था, बच्चों से तंग हो गया था। तो वो अगर आपको पता है गलियों के अंदर गिरेगा तो हर कोई उठा लेगा, लेकिन पतंग कहाँ पर, जल के अंदर जाकर गिर गया, जहाँ पर मतलब कोई तैरना भी नहीं आता हो। तो जल महल के अंदर दोस्तों जयपुर के अंदर पतंग उत्सव का आयोजन किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा पशु कल्याण पखवाड़ा कब मनाया जाएगा? तो ये दोस्तों 14 से 30 जनवरी 2023 को राज्य सरकार द्वारा पशु कल्याण पखवाड़ा है वो स्टार्ट हो चुका है। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि पशुओं के बारे में जानकारी देगी, प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में राजस्थान का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो ये दोस्तों 3रा स्थान है, वो राजस्थान का दूध उत्पादन में है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के 23 न्याय क्षेत्रों में लीड एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? अब नाम क्या आ रहा है, न्याय क्षेत्रों, यानी कि न्यायालय से संबंधित आ रहा है। तो पंकज मित्तल होंगे, राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश हैं, इनके द्वारा दोस्तों इसका शुभारंभ किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस लोक देवता के जन्मोत्सव पर 28 जनवरी 2023 को राजस्थान आएंगे? तो देवनारायण जी। किस पर, देवनारायण जी। तो कैसे ध्यान रखना, नरेंद्र दया आ रहा है, और मोदी के अंदर भी क्या आ रहा है, दया आ रहा है, तो देवनारायण जी याद रखना। कौन आएंगे, देवनारायण जी के जन्मोत्सव पर नरेंद्र मोदी आएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की में पहली बार किस राज्य ने राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण नीति लागू की है? तो ये राजस्थान ने अंधता नियंत्रण नीति लागू की है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची में आयोजित राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप में हनुमानगढ़ के राहुल सेवता ने कौन सा पदक जीता है? तो ये गोल्ड पदक जीता है, हनुमानगढ़ के रहने वाले राहुल सेवता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29वें अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये दोस्तों कहाँ पर किया गया था, इसका बीकानेर के अंदर आयोजन किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, कब से कब तक, तो ये 13 से 15 जनवरी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विधि व न्याय मंत्रालय द्वारा राजस्थान हाईकोर्ट के 9 नए जजों की नियुक्ति के साथ राजस्थान हाईकोर्ट में अब कुल कितने जज हो जाएंगे? तो 35 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 35 हो जाएंगे। पहले कितने थे? 26 थे। 9 और आने के बाद में 35 हो जाएंगे। 50 है वो कुल पदों की संख्या है दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा, सीतापुरा जयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अकाउंट्स म्यूजियम ऑफ इंडिया की शुरुआत कहाँ की गई है? तो जोधपुर के अंदर इसकी शुरुआत की गई है, जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यटन विभाग राजस्थान द्वारा हवा महल फेस्टिवल का आयोजन कब किया गया? तो हवा महल फेस्टिवल का आयोजन है वो 15 जनवरी 2023 को किया गया, ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है। जबकि 3 से 5 फरवरी 2023 को किसका आयोजन किया जाएगा? मरु महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। और 13 से 15 जनवरी 2023 में अब किसका आयोजन किया गया? ऊंट महोत्सव का आयोजन किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम कब से चलाया जा रहा है? तो ये दोस्तों कब से चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है 11 से 17 जनवरी 2023 से इसका आयोजन किया गया है, इस कार्यक्रम का, सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा पांडुलिपि प्रकाशन योजना के अंतर्गत राजस्थान के कुल कितने पांडुलिपियों का चयन किया गया है? तो 121 पांडुलिपियों का चयन किया गया है, इंपॉर्टेंट है। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के अध्यक्ष कौन है, तो ये कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। और हाल ही में इसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83वीं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया, राजस्थान विधानसभा के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति एवं अहिंसा विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा के तत्वाधान में 2 दिवसीय युवा सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो रोहट पाली के अंदर। कहाँ पर? रोहट पाली के अंदर, याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 जनवरी 2023 को परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र ओला द्वारा राज्य सड़क संस्थान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये दोस्तों जयपुर के अंदर किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नई दिल्ली द्वारा इंस्पायर अवार्ड योजना के लिए राजस्थान के कितने स्टूडेंट्स का चयन किया गया है? तो 5993, याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को कम दर पर उन्नत कृषि उपकरण उपलब्ध करवाने हेतु कितने कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना की जाएगी? तो 748 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना की जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, जो बजट 2022-23 के अंदर घोषणा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में इंदिरा गांधी स्टेडियम चित्तौड़गढ़ का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा? अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा किया गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीलवाड़ा जिला प्रशासन द्वारा भीलवाड़ा महोत्सव का आयोजन कब किया जा रहा है? तो इसका आयोजन 12 से 14 जनवरी 2023 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? तो किसको? सुनीता घोकरा को बनाया गया, इंपॉर्टेंट है। और जबकि दूलराम सारण क्या है? राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं। जबकि शिवराज संघानी किसके अध्यक्ष हैं? ये दोस्तों राजस्थान साहित्य जो भाषा साहित्यों जो अपनी अकादमी बीकानेर के अंदर है, वहाँ इसके अध्यक्ष कौन है? शिवराज संघानी। जबकि लक्ष्मण व्यास है वो ललित कला अकादमी के अध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊँटनी के दूध से पाउडर बनाने के लिए राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर ने किस कंपनी के साथ MOU किया है? तो ये लेक्टो पर्ल कंपनी के साथ। लेक्टो ऊँट में भी तैयार है, तो इसमें भी तैयार है लेक्टो, याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? तो राजस्थान को दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि राजस्थान में आयोजन था तो राजस्थान को दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 जनवरी 2023 को राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 77वां स्थापना दिवस मनाया गया है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल में माही महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो बांसवाड़ा में माही महोत्सव का आयोजन किया गया, ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबल के तीनों बांध राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बिराज के जीर्णोद्धार के लिए किस बैंक के द्वारा 183 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है? तो विश्व बैंक के द्वारा है वो 183 करोड़ रुपए दिए जाएंगे इनके जीर्णोद्धार के लिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित झाबरमल शर्मा सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो रविदत्त मेहता को दोस्तों कहानी के अंदर प्रदान किया गया, जबकि दिनेश विजयवर्गीय को किसकी कविता श्रेणी के अंदर प्रदान किया गया, यानी A और B दोनों को है वो दोस्तों क्या पंडित झाबरमल शर्मा सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार दिया गया। और पंडित झाबरमल कहाँ के थे? झुंझुनू के थे, जिनको राजस्थान का पत्रकारिता का भीषम पितामह कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री द्वारा भामाशाह टेक्नो हब जयपुर से राजस्थान के किन शहरों में 5G इंटरनेट सेवा शुभारंभ की गई है? तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर यानी उपरोक्त सभी इन तीनों शहरों के अंदर है वह 5G की शुरुआत हो चुकी है। इससे पहले राजस्थान के किस शहर में हुई थी? तो आपको ध्यान रखना नाथ द्वारा के अंदर, राजस्थान में सबसे पहले नाथ द्वारा में वो 5G की शुरुआत हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री द्वारा पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया। तो ये दोस्तों कहाँ पर किया गया? जोधपुर के अंदर इसका उद्घाटन किया गया, ये आपको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बड़ौदा
राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 11वां स्थापना दिवस मनाया गया। जबकि 295 किसका मनाया गया? जयपुर शहर का मनाया गया 18 नवंबर को। ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कहाँ पर स्पोर्ट्स स्कूल खोले जाने की घोषणा की है मुख्यमंत्री ने? तो दोस्तों उदयपुर के अंदर है वो राजस्थान का तीसरा स्पोर्ट्स स्कूल खोलेगा। ठीक है, जबकि पहला कौन सा था? शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल, जो कहाँ पर था? बीकानेर के अंदर था। दूसरा कहाँ पर था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मेरे को। और तीसरा उदयपुर के अंदर खोला गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉन्ड जारी करने वाला राजस्थान का पहला नगर निगम कौन सा है? तो भरतपुर नगर निगम है। जबकि राजस्थान में कुल नगर निगम 10 है, ये आपको ध्यान रखना। उसमें भरतपुर ऐसा एकमात्र नगर निगम है जिसने बॉन्ड जारी किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार की पालनहार योजना से वंचित लोगों को जोड़ने के लिए मिशन पालनहार अभियान किस जिले में शुरू किया गया है? तो ये दोस्तों किस जिले में शुरू किया गया है? डूंगरपुर जिले के अंदर शुरू किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरु पर्यावरण संरक्षण संस्थान डेको जो जोधपुर में स्थित है द्वारा मरु रत्न अवार्ड समारोह 2022 में लाइफ टाइम मरु रत्न पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये मधु आमेरिया और प्रोफेसर आर के इन दोनों को दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेज राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मिसेज राजस्थान है वो अंजू यादव ने जीता है। ये आपको ध्यान रखना। जबकि कविता चौधरी ने मिस राजस्थान 2023 का खिताब जीता है। तो यानी कि मिस राजस्थान कविता चौधरी और अंजू यादव मिसेज राजस्थान, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि पायल खत्री 2022 की मुमल कौन है? मिस मुमल कौन है? पायल खत्री है। ये आपको ध्यान रखना है। और जबकि मिस राजस्थान 2022 कौन है? त्रुषि रॉय है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्नो और सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने भारत में ग्लोबल बिजनेस ग्रुप का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? विकास पुरोहित को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में एम्ब्रिया ट्रांसफर टेक्नोलॉजी कहाँ शुरू की जाएगी? तो ये दोस्तों पाली के अंदर है वो एम्ब्रिया ट्रांसफर टेक्नोलॉजी शुरू की जाएगी पाली के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथक आश्रम और ऑल इंडिया डांसर्स एसोसिएशन आइडा की ओर से 5वें अंतर्राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन है वो उदयपुर के अंदर किया गया। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के सुशासन सप्ताह प्रशासन गांवों की ओर 2022 अभियान के तहत सर्विस डिलीवरी एवं जन अभियोग निराकरण में राजस्थान किस स्थान पर है? तो राजस्थान पहले स्थान पर। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है भारत के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वें प्रवासी भारतीय दिवस पर विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाएगा? तो प्रवासी भारतीय दिवस पर है वो दोस्तों डॉक्टर निधि प्रजापति के द्वारा राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया जाएगा। और जबकि भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन है वो गांधी जी है वो अफ्रीका से लौटे थे 1915 को सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूथ फॉर यूनिवर्सल एंड वॉलेंट्री एक्शन द्वारा विमेन आइकन अवार्ड के लिए किसका चयन किया गया है? तो ये भगवती सोनी का चयन किया गया है जो बीकानेर की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साहित्य सुकुमार उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दोस्तों नीना छिब्बर को सम्मानित किया गया है साहित्य सुकुमार उपाधि से। ये जोधपुर की रहने वाली नीना छिब्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिमिस्ट और इंटरनेशनल जूनियर गोल्फ चैंपियनशिप में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? तो इसका प्रतिनिधित्व कौन करेगी दोस्तों? शिक्षा जैन करेगी। ये जयपुर की रहने वाली है। जबकि अवनी लेखरा जयपुर की रहने वाली है। गुरांशी शर्मा बीकानेर की कोटा की रहने वाली है और ये इन्होंने डेफ ओलंपिक में गोल्ड जीता है। ये आपको ध्यान रखना। और वेदिका है वो बीकानेर की है जिन्होंने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरिवंश राय साहित्य सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो हरिवंश राय साहित्य सम्मान है वो दोस्तों किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर राजीव कुमार को। जबकि हरि सिंह गोदारा को कौन सा अवार्ड दिया गया है? राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2022 दिया गया है। और जबकि कृष्णचंद्र पुरोहित को कौन सा अवार्ड दिया गया है? ये कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। और ऋषिका को पोर्ट्रेट आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 दिया गया है। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन जो हमने बहुत सुपरफास्ट तरीके से रिवीजन कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ रिवीजन आपकी ज़िंदगी का कंपलसरी है, रिवीजन करना चाहिए बार बार में। और आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को दोस्तों ऑन कर लीजिएगा, प्रेस बेल आइकन को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और राजस्थान स्टडी नंबर टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, इंस्टाग्राम अपना टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। अब यहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं और इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।